बदला बदला सा है बिहार? क्या वाकई बिहार अब उस पुरानी छवि को तोड़कर एक नए औद्योगिक युग और कड़े सुशासन की तरफ बढ़ रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। ये तमाम सवाल हम आज इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से एक ऐसा शंखनाद किया है जिसने देश दुनिया में रह रहे बिहारियों के दिलों में एक नई उम्मीद जगा दी है। मुख्यमंत्री ने दो टूक लहजे में कहा, बिहार से बाहर रह रहे लोगों, अब अपने घर लौट आओ, यहाँ उद्योग धंधों लगाओ, क्योंकि मैंने पुलिस के हाथ खोल दिए हैं। अब बिहार में सिर्फ और सिर्फ सुशासन चलेगा। अब आइए जानते हैं विस्तार में सम्राट चौधरी के इस जो मुख्यमंत्री ने बाहर रह रहे बिहारियों से जो वापस लौटने की अपील की है, ये क्यों की है, इसके बारे में हमारी सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, सम्राट ने बाहरी लोगों को घर बुला लिया है। बिल्कुल, देखिए बिहार में हमेशा चुनाव में मुद्दा रहा है पलायन को लेकर, रोजगार को लेकर। आपको ही पता है कि ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां बिहारी काम नहीं कर रहे हैं। और कई राज्य तो कहा जाता है कि बिहारी ही चला रहे हैं, कहते हैं ना कि सारा काम वही कर रहे हैं। और लेकिन बिहारी सबसे गाली खाने वाला भी सबसे ज्यादा बिहारी होता है कि भाई बिहारी है। तो बिहारी को जब बिहार में ही काम नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा। लेकिन अब आपको बता दें, मुख्यमंत्री का मानना है कि बिहार के लोग बाहर जाकर दूसरे राज्य जैसे दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र का विकास कर रहे हैं। अगर वे वापस अपने राज्य लौटेंगे, यहाँ पैसा लाएंगे, तो अपना अनुभव का इस्तेमाल करेंगे, तभी बिहार कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनेगा। और सही बात है, देखिए इसके लिए सरकार का लक्ष्य है राज्य में 5 लाख करोड़ का निवेश लाना है। और आपको ही पता है स्टार्टिंग हो गया है, अडानी जी ला दिए हैं, अब अंबानी जी आएंगे और भी बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे। तो मुस्कान, ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस के हाथ खोल दिए, इसके पीछे का मंशा क्या है? देखिए बिहार का हमेशा से इमेज रहा है कट्टा, ठीक है, क्योंकि लोग आपको ही पता है कि चुनाव में भी एक मुद्दा बना था जंगल राज। तो कहा जाता है कि उस समय जैसा माहौल था उसमें लोग डरते हैं कि भाई अपना उद्योग लगाएंगे, मेरा जो जमीन होगा वो कोई हड़प लिया तो हम क्या करेंगे। और लोग डरते हैं बाहुबली के नाम से। बिहार यूपी में ये चीज बहुत चलता है, कट्टाबाजी। और कोई सीधा आदमी अगर आना चाहेगा तो वो बिहार में क्यों लगाएगा, वो सोचेगा यूपी चल जाए कि भाई योगी जी एटलीस्ट कुछ तो स्टेप लेंगे। बिहार का इमेज अभी उतना वैसा नहीं बना था। लेकिन अब सम्राट चौधरी को कहीं ना कहीं देख के लग रहा है कि अब वो इमेज अब वो रिकवर हो जाएगा। क्योंकि देखिए लॉ एंड ऑर्डर में ना, जब तक आप एक्शन नहीं लीजिएगा तब तक आप पे कोई यकीन नहीं करेगा। और सम्राट चौधरी ये बोल दिया, आपको पता है 33 दिन में कितने इनकाउंटर्स हो गए हैं सृष्टि? 7। देखिए हमारे एंकर को एक एक खबर का पता है। एग्जैक्टली 7 इनकाउंटर बहुत बड़ा बात होता है। एक महीना ना, 33 दिन क्या होता है, एक महीना लेके चलिए, तो 7 इनकाउंटर्स हो रहा है। और आज तो 2-2 इनकाउंटर हुआ है। तो आप सोचिए इसका सीधा मतलब है क्या पुलिस को अपराधी या रंगदारी मांगने वाले पर एक्शन लेने के लिए किसी ऊपरी आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि मेरा कोई बड़ा अधिकारी का हो जान पहचान, तब आप बिहार में आइएगा। व्यापारी और आम जनता को सुरक्षित माहौल देने के लिए पुलिस को पूरी छूट दी गई है ताकि राज्य में अपराध खत्म हो और नए उद्योग बिना किसी डर के चले। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अगर आप भी बिहार में उद्योग लगाना चाहते हैं, लगाइए, क्योंकि यहाँ पे लोग हैं काम करने के लिए। और अगर बिहार में आप लगाइएगा तो कहीं ना कहीं बिहार डेवलप करेगा। क्योंकि बड़े बड़े बिहारी बाहर कमा रहे हैं, बड़े बड़े बिहारी बाहर संस्था खोले हुए हैं। कितने लोग तो बाहर मतलब बहुत अच्छा कंपनी चला रहे हैं। तो वो कंपनी बिहार में क्यों नहीं? बिहार कभी भाई आपके ऊपर ये उद्धार है, आप समझिए। हम भी अगर कभी बाहर जाएंगे या कोई भी बाहर जाएगा, एक उद्धार रहेगा कि बिहार के हम लोग क्या किए, समझ रहे हो। यहाँ से लोग कहाँ जाएंगे? दिल्ली जाएंगे, कोलकाता जाएंगे। लेकिन जब आप उतने अमीर हो जाओगे, उतने सक्सेसफुल हो जाओगे ना, फिर लगेगा कि बिहार के लिए कुछ नहीं कर पाए। तो बिहार के लिए अब आपके पास मौका है, बिहार के लिए काम करिए। अब डरने की जरूरत नहीं है। आपका पहचान कहीं हो या ना हो, आपका केस लिया जाएगा, आप उस आदमी पे कार्रवाई होगी और बाहुबली जो कहीं ना कहीं चलता था वो खत्म हो रहा है। तो मुस्कान, गांधी मैदान में कार्यक्रम में फायर ब्रिगेड विभाग को भी कुछ मिला है, क्या मिला? देखिए अग्निशमन फायर ब्रिगेड विभाग को हाईटेक और आधुनिक बनाने के लिए 80 नई फायर ब्रिगेड गाड़ियां, अधिकारियों के लिए 36 नई स्कॉर्पियो गाड़ी दी गई है। इन गाड़ियों में ऊंची इमारतें तक पहुंचने के लिए आधुनिक सीढ़ियां दी गई हैं और तेज प्रेशर देने वाली जो वाटर वाला होता है कैनल, वो भी शामिल है इसमें। तो ऐसे में अब मॉक ड्रिल के दौरान महिला फायर फाइटर्स के लिए क्या कमाल किया उन्होंने? आज प्रोग्राम था पूरा मॉक ड्रिल में। एक नकली कहते हैं ना इमारत बनाया गया जहाँ पे आग लगाया गया। वहां हमारी जाबाज महिला फायर फाइटर्स के तौर पे वहां पे भारी भरकम कहीं ना कहीं पाइप को संभालते हुए दिखी, आग बुझाते हुए दिखी, बल्कि छत पर फंसे लोगों को सुरक्षित नीचे भी उतारा गया। ये दिखाता है कि बिहार की बेटियां अब जोखिम भरे मोर्चों पे भी सबसे आगे है। तो उसका ऐसे में डिप्टी सीएम ने क्यों कहा कि नीतीश के पौधे को सम्राट चौधरी बढ़ा रहे हैं? देखिए ये 2 चीज है। देखिए सम्राट चौधरी
वो भी थक गए होंगे ना। अब देखिए, अगर आप कभी कुछ बनती हैं, अब कोई बोले कि आप मुस्कान को अब आगे बढ़ा रही हैं, समझ रहे हैं, मुस्कान के काम को आगे बढ़ा रही हैं, तो आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आपको बोले कि भाई सृष्टि का एक अपना है, तरीका है। तो सम्राट चौधरी, देखिए सरकार वही है, चेहरा बदल गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नीतीश कुमार के उसी पे चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, मिला जुला के चलना है, वो सीनियर है और सीनियर ही रहेंगे। नीतीश कुमार ने पिछले सालों में बिहार में विकास, सुशासन जो बुनियाद रखी थी, अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी अपने कड़े फैसले, नई ऊर्जा से उसे आगे बढ़ा रहे हैं, नौजवान हैं, और कहीं ना कहीं उनका जो काम करने का तरीका है बिल्कुल विपरीत है नीतीश कुमार से। सम्राट चौधरी का आप एक बयान सुनिए, उसमें आप 100 खबर निकाल लीजिएगा, समझ रही हैं। एक के बाद एक स्कीम निकाल रहे हैं, महिला के लिए निकाल रहे हैं, उद्योग के लिए निकाल रहे हैं, रोजगार के लिए निकाल रहे हैं, पलायन के लिए निकाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं, और इवन ये भी अधिकारियों पे भी बहुत इन्होंने टाइट किया है कि इतने दिन में तुम केस करो, नहीं तो तुम सस्पेंड हो जाओगे। तबादला भी तो खूब खाना फुर्ती तो आप नहीं कर सकते हैं कुर्सी पे बैठे बैठे। अब जब इतना कुछ चेंजेस हो रहा है, तो सम्राट चौधरी के लिए खुद चैलेंज है सृष्टि। या तो उन नीतीश कुमार का जो चल रहा है, रुतबा जो चल रहा है, उसको या तो कंटिन्यू करे, उसके बराबर आए, या तो कुछ अलग पहचान बनाए। तो मुझे लगता है सम्राट चौधरी अब अलग पहचान बनाना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी का पहला सीएम है, और कहीं ना कहीं बीजेपी पे कहीं ना कहीं बहुत प्रेशर है कि उस स्टेटस को, मतलब हमेशा से नीतीश कुमार को ही देखा गया है बिहार में। पहले थोड़ा मीम भी बनता था कि भाई किसी को वोट दूं, सीएम नीतीश कुमार बन रहा है, समझ रहे हैं। तो नीतीश कुमार से चेहरा भी हट नहीं रहा है। सम्राट चौधरी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, अभी 1 ही महीना हुआ है, और 1 साल के अंदर कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को फिर कंपेयर किया जाएगा कि नीतीश कुमार के कंपैरिजन में। और सम्राट चौधरी, मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी काम हो रहा है, अभी नया नया काम हो रहा है, तो आने वाले समय में सम्राट चौधरी एक अपनी अलग पहचान बना भी सकते हैं। तो मुस्कान, इन तमाम जो बदलाव है, इससे आम जनता को सीधे क्या फायदा होने वाला है? देखिए, इसके 2 फायदे होने वाले हैं। पहला कि पुलिस को फ्री हैंड मिलने से, फायर ब्रिगेड के हाईटेक होने से आम लोगों में किसी भी अपराध या आपदा में खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। दूसरा, जब बिहार से लोग आकर बिहार में फैक्ट्रियां, उद्योग लगाएंगे, तो स्थानीय युवाओं को नौकरी के लिए दूसरे राज्य में नहीं भटकना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा है कि भाई मेरा, आप अपने परिवार के पास रहिएगा। प्रशांत किशोर तो यही मुद्दा उठा रहे थे कि भाई अपने घर कब आना है आपको, अपने पति के साथ नहीं रहने का मन है, अपने भाई को नहीं देखना चाह रही हैं। तो अब सम्राट चौधरी बोल रहे चिंता नहीं करना है, हम सब इंतजाम करते हैं, आप मुद्दा उठाइए, हम काम करते हैं। तो सम्राट चौधरी भाई उठा लिए हैं, बोले कि अब अपने घर वापस आइए, और इंडस्ट्री लगाइए। और इंडस्ट्री अगर कोई भी लगाता है सृष्टि, बड़ा उद्योगपति, तो उसमें नौकरी किसको मिलेगा? बिहारियों को मिलेगा। अब हर चीज में बिहारी का जो डोमिसाइल वाला चीज था, वो सब क्लियर हो रहा है। बिहारियों को कहीं ना कहीं प्रायोरिटी दिया जा रहा है, और बिहारी कहीं ना कहीं, मुझे लगता है आने वाले समय में जो बिहार का जो इमेज है बहुत बदलने वाला है। और गौतम अडानी आकर भी इतना बड़ा निवेश करके गए। बिल्कुल, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी देखते जाइए आगे होता है क्या। तो सुना आपने, तो अब सम्राट सरकार के इस हुंकार को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताएगा। धन्यवाद।